Audio Jungle. Audio Jungle. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। एमएलए कालेरू वेंकटेश ने जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ मूसाराम बाग पुल का मुआयना किया। अंबरपेट के एमएलए कालेरू वेंकटेश ने पीर को जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ मूसाराम बाग पुल का मुआयना किया। हालिया बारिशों के बायस सर्विस रोड कूड़े के ढेर में बदल गई हैं, तो उसके बायस पुल पर ट्रैफिक रोक दी गई है। इस तरह पुल के बह जाने के बाद अहदेदारों ने नागप्पा को पेशगी तौर पर रोक दिया। अंबरपेट के एमएलए कालेरू वेंकटेश ने जीएचएमसी ई पेरी राजू डी रोहिणी के साथ गाड़ियों के परमिट का मुआयना किया। डिजाइनिंग के अमले ने पुलों का मुआयना भी किया। एमएलए ने अहदेदारों से पुल पर ट्रैफिक को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले इकदाम के बारे में बातचीत की। विकाराबाद जिले के दांडूर मंडल की संगम कला गांव में एससी कॉलोनी के मकीनों ने अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी पानी संगम कला गांव में एससी कॉलोनी में दाखिल हो गया है और घरों में भी दाखिल हो गया है। गांव वाले इस बात पर नाराज है कि बारिश का पानी उनके गाँव के बाहर जाना चाहिए था, वहीं रोक कर घरों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से चेटीनाडू सीमेंट फैक्ट्री के लिए बनाए गए निजी रेलवे ट्रैक की वजह से बारिश का पानी वहीं रुक सा गया है और आलूदा हो रहा है, जिसकी वजह से फसलें और खेत पानी में डूब रहे हैं। देहातियों ने चेटीनाडू सीमेंट फैक्ट्री की तरफ जाने वाले रेलवे ट्रैक पर बैठकर मायूसी में माल ट्रेन को रोक दिया। उनका कहना था कि अगरचे रेलवे ट्रैक के नीचे 18 खंभों को बिछाने के अहकाम थे, लेकिन सिर्फ 3 खंभों को बिछाया गया है। उनका कहना था कि छोटे पुल की तामीर से सैलाब का पानी संगम कला गांव तक पहुंचेगा। उन्होंने शिकायत की है कि बारिश का सैलाबी पानी गांव तक पहुंचने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है और कोई लीडरान इस जानिब तवज्जो करने के लिए नहीं आए। हैदराबाद में सिर्फ 5 रुपए में खाना फराहम करने वाली मजीद 2 इंदिरा कैंटीन्स का इफ्तिताह अमल में आया। मोतीनगर और खैरताबाद मेंट कंपाउंड में कायम इन कैंटीनों का इफ्तिताह वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और मेयर विजय लक्ष्मी ने किया। नई कैंटीनों में जदीद फूड कैंटीन्स, नशिस्तों की सहूलत, आरओ पीने का पानी, वॉश बेसिन और ड्रेनेज जैसी सहूलतें फराहम की गई हैं। जीएचएमसी के हुदूद में फिलहाल 150 कैंटीन्स चल रही हैं, जिससे यौमिया औसतन 30,000 अफराद फ़ायदा उठा रहे हैं। इन कैंटीनों का मकसद भूख से पाक हैदराबाद है। इंदिरा कैंटीनों में सिर्फ 5 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में दोपहर का खाना दिया जा रहा है। नाश्ते पर 14 रुपए और दोपहर के खाने पर 24 रुपए 83 पैसे जीएचएमसी खर्च कर रही है। हर फर्द पर तकरीबन 3,000 रुपए का माली बोझ कम हो रहा है। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वजीर आला के अहकाम के तहत इंदिरा कैंटीन शुरू की गई है। पहले ही 5 रुपए में खाना फराहम कर रहे हैं, अब से 5 रुपए में नाश्ता भी दिया जाएगा। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने 23 गैर मुल्की शहरियों को मुल्क बदर कर दिया है, जो हिंदुस्तान में बगैर दुरुस्त पासपोर्ट या वीज़ा के गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। मुल्क बदर किए गए अफराद में 22 युगांडा के और 1 सूडानी शहरी शामिल हैं। उनमें 20 खवातीन और 3 मर्द शामिल हैं। ये कार्रवाई राजेंद्र नगर जोन पुलिस और एसओटी शमशाबाद के एक छापे के बाद की गई है। पुलिस ने एक इतला पर बेकारम गांव में एक फार्म हाउस का मुआयना किया, जहां 51 गैर मुल्की शहरी इजाजत के बगैर सालगिरह पार्टी मना रहे थे। जांच के दौरान मालूम हुआ है कि उनमें से 36 गैर कानूनी तौर पर जायद क़याम कर रहे थे। FRRO हैदराबाद की अहकामात के बाद कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को हिरासती मराकज़ में रखा गया। उनमें से 23 अफराद को पहले ही वतन वापस भेजा जा चुका है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TGSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से अपने आखिरी दिन सीनियर IPS अहदेदार VC सजनार ने अवामी ट्रांसपोर्ट से अपनी गहरी वाबस्तगी को एक मुनफरिद अंदाज में जाहिर किया। उन्होंने आम मुसाफिर की तरह सिटी बस में सफ़र किया। सजनार ने लकड़ी का पुल, टेलीफोन भवन, बस स्टॉप से बस में सवार होकर बस भवन TGSRTC हेडक्वार्टर्स तक का सफ़र किया। किसी अहदेदार या मौजूद शख्सियत की तरह नहीं, बल्कि एक आम मुसाफिर की तरह उन्होंने कंडक्टर को UPI के जरिए किराया अदा किया और टिकट हासिल किया।
तेलंगाना के निजामाबाद जिले के कोटगीर मंडल मुस्तकीम में ग्राम पंचायत के सामने सफाई और पंचायत मुलाजिमीन ने धरना देते हुए हुकूमत से फौरी बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, इस हालत में वो अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकती। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं तो वो कैसे जिंदा रहें और अपने घरों का खर्च कैसे चलाएं। इन वर्कर्स ने दशहरा का त्यौहार करीब होने के बावजूद तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि जब भी तनख्वाहों के बारे में हुकाम से मसला रुजू करते हैं तो कल या परसों का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। मुलाजिमीन ने इंतबा दिया है कि अगर हुकूमत फौरी तौर पर 3 माह की बकाया तनख्वाहें अदा नहीं करती तो बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। दिल की सेहत के हवाले से आगाही पैदा करने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे वॉकथॉन का कामयाबी इनेकाद किया गया। हैदराबाद के कीर अस्पताल नामपल्ली की जानिब से सुबह 8 बजे अस्पताल से रुजू होने वाला ये वॉकथॉन पब्लिक गार्डन तक गया और फिर वापस अस्पताल कैंपस पर अख्ताम पजीर हुआ। इस वॉकथॉन में मुकामी अफराद, फिटनेस के शौकीन, हेल्थ प्रोफेशनल्स और अस्पताल के स्टाफ ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। तकरीब की मेहमान खुसूसी थी डॉक्टर नैना जायसवाल, जो कम उम्री में PhD करने वाली और इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर के तौर पर मशहूर हैं। मेहमान एजाज की हैसियत से मौजूद थे विशाल महेश्वरी, ग्रुप CFO क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड, केयर अस्पताल नामपल्ली के सीनियर डॉक्टरों ने भी इस मौके पर भरपूर शिरकत की, जिनमें शामिल डॉक्टर अमान सलवान, डॉक्टर अमीनुद्दीन, डॉक्टर संजीव राव, डॉक्टर निशिद अली, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर उषा रानी, डॉक्टर सीमा सुनील पुल्ला, डॉक्टर आशीष माथुर, अस्पताल के HCOO डॉक्टर शशांक ऑगसरी, जबकि संतोष शुक्ला भी इस मौके पर मौजूद रहे। तकरीब का अख्तामी सेहत के साथ हुआ कि शुरका सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाएंगे, जबकि कीर अस्पताल की कार्डियोलॉजी टीम ने दिल की सेहत के हवाले से अहम रहनुमा उसूल भी पेश किए। Good morning all. I am Dr. Shashikant. I am the Chief Operating Officer for Care Hospitals Nampally. Today is September 29th and marks for World Heart Day. This is celebrated across the globe basically to create an awareness on the heart health basically. This is mainly like when we were young basically, so all heart surgeries would be done probably at the age of around 60 plus. So with these coming years, as we have grown and the facilities have grown basically, so now we are finding it very common, and now people who are aged about 24 years, 25 years, so they are also getting the heart issues now. And in fact, a couple of people have had death basically in these cases. So as a part of the awareness campaign, Care Hospitals has launched health checkup packages worth rupees 999, so which gives you a basic investigations like हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर को तैयारी में सिगरेट नोशी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक दुबई से इंडिगो फ्लाइट के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे गंगा राम नामी मुसाफिर ने तैयारी के बाथरूम में सिगरेट नोशी की। एयरलाइन आमले ने इसे मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया। एयरलाइन हुकाम ने फौरी तौर पर गंगाराम को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके कब्जे से सिगरेट और लाइटर जब्त करते हुए जाँच शुरू कर दी। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद हैदराबाद की आवाम ने शानदार जश्न मनाया। शहर के नौजवानों ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में आतिशबाजी की और मसरत का इजहार किया। तिरंगे लहराते हुए नौजवानों की बड़ी तादाद ने नारे लगाए और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। इस टूर्नामेंट में खेले गए तमाम मैचों में हिंदुस्तान की कामयाबी, खास तौर पर पाकिस्तान को शिकस्त देने पर शायकीन ने त्योहार जैसा जश्न मनाया। चंपापेट में चंपापेट क्रिकेट क्लब के मुंतजिमीन ने LED स्क्रीन का इंतजाम किया था। हिंदुस्तान ने जैसे ही इस फाइनल मैच में कामयाबी हासिल की, नौजवानों का जोश व खरोश देखने लायक था। पुरजोश नौजवानों की बड़ी तादाद ने ऊपर भागा इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर मैच देखा। टीम इंडिया की कामयाबी पर खुशियों का समा देखा गया। शहर के कई इलाकों में बच्चे और नौजवान सड़कों पर कौमी परचम थामे रक्स करते नजर आए। बाज़ मुकामात पर रात गए तक आतिशबाजी का सिलसिला जारी रहा।
एपी के प्रकाशम बैरेज में शदीद पानी पहुंच रहा है। बैरेज में 6.86 लाख क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके पेश नज़र 69 दरवाजों को मुकम्मल तौर पर खोलकर 6.86 लाख क्यूसिक पानी नीचे छोड़ा गया। बैरेज के मुकाम पर दूसरा हंगामी इंतबाह जारी किया गया है। दरियाई कृष्णा में शदीद बहाव को देखते हुए ओहदेदारों ने पानी छोड़ा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इतवार को ही महकमे सयाहत के ओहदेदारों ने चौकसी इख्तियार की। जिले के हुक्काम ने दरिया के किनारे रहने वाले अवाम को मुतनबी किया। अवाम को हिदायत की गई है कि दरिया में ना नहाएं और ख़तरनाक इलाकों में जाने से गुरेज करें। आंध्र प्रदेश के बिजली के शोबे ने तारीखी मोड़ इख्तियार करते हुए गुज़िश्ता माली साल में 895.12 करोड़ रुपए की शानदार बचत हासिल की है। तवील अरसे से कर्जों में डूबे इस शोबे के लिए ये एक अहम संगमेल है। आंध्र प्रदेश डिस्कॉम्स ने ऐलान किया है कि ये रकम नवंबर 2025 से रियासत के तमाम बिजली सारिफिन को वापस की जाएगी। एपी इलेक्ट्रिक्स रेगुलेटरी कमीशन APERC ने 27 सितंबर को बताया है कि माली साल 2024-25 के लिए बजट में दिए गए 2,0758.76 करोड़ रुपए के मुकाबले में फ्यूल और पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट FPPCA के तहत 1,863.64 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिससे 895.12 करोड़ रुपए की बचत हुई। क़ब्ल APERC ने माली साल 2024-25 के लिए सारिफिन से फी यूनिट 40 पैसे FPPCA चार्ज वसूल किया था और अब 895 करोड़ रुपए की वापसी होगी, जो AP डिस्ट्रीब्यूशन यूनिटी सारिफिन के क्रेडिट में डालेंगे। APERC के हिसाब के मुताबिक तकरीबन 13 पैसे फी यूनिट की वापसी सारिफिन के बिल में माहाना अक़सात के जरिए खुद ब खुद की जाएगी। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतवार को तराल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द किया और हल्के में पार्टी की मौजूदा सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर बात की। इस तकरीब का मकसद पार्टी इत्तेहाद को मजबूत करना और खित्ते के लिए तरक्याती तरजीहात का खाका पेश करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत पार्टी के सीनियर लीडरान ने की, जिनमें ब्लॉक सदर सलाम मलिक, ब्लॉक सदर अली मोहम्मद और GM कांटू शामिल थे। लीडरान ने इज्तिमाई तौर पर तराल में NC कारकुनों के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया और इलाके में तरक्याती इक़दाम को तेज करने के आज़्म का अदा किया। जो पार्टी हेडक्वार्टर पर एक बयान जारी हुआ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट शौकत अहमद मीर की तरफ से कि तराल में जो भी आज से काम होगा वो 3 ब्लॉक सदूर पर मुश्तमिल होगा, जिनमें ब्लॉक आरिपल के अब्दुलसलाम मलिक साहब हैं, डारसरा के अली मोहम्मद भट्ट साहब हैं और हमारे ऊंतीपोरा से गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब हैं। क्योंकि आज ज़मींदारी का वक्त है, गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब तशरीफ नहीं लाए। उन पर फ़ोन पे बात हुई कि उनने बोला कि मैं आपके साथ हूं, तो आप ये कार्रवाई शुरू करें। मैं सबसे पहले यही कहूँगा, जो कुछ कहना है वो ब्लॉक सदर, जहाँ हमारे सीनियर ब्लॉक सदर हैं अब्दुलसलाम मलिक साहब हैं, उनको बोलना है। बहुत तुम सदा मशकूर तो योर तशरीफ तो खबर पत्मो वहो वरियो पे त्रालस सिचुएशन रूद मुतबादल ये तम सात गवर्नमेंट अट पार्टी हज नुमाइंद बे पार्टी सो सिचुएशन रूज यूज ती। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती इंतखाबी कमीशन ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात का जारी कर दिया शेड्यूल। पोलिंग 31 अजला में 565 मंडलों में होगी। मेट्रो फेज 2 की मनसूखी के खिलाफ एहतजाज, BRS लीडर पटुला कार्तिक रेड्डी समेत 70 अफराद गिरफ्तार। अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ याकुतपुरा 2 सरूर नगर में तालिब इल्म के कत्ल वाक़े की शदीद मज़म्मत। मक़तूल के विरसा को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और ख़ानदान के एक फ़र्द को मुलाजिमत की फराहमी का मुतालिबा। वाक़े को पोशीदा रखने और फ़राइज़ की अंजाम दही में लापरवाही पर प्रिंसिपल और अमले के खिलाफ फिलफूर कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबाह। BRS के अक़लियती क़ायदीन की टीम रेस के आला हुक्काम से नुमाइंदगी। बैरून ममालिक में बदकमा तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। जागृति की जानिब से तेलंगाना की तहजीब व सकाफत का बेहतरीन मुजाहरा। लंदन में मुनक़िदा तक़रीब में कलवा कुंटला कविता की शिरकत।
मुल्क में हर साल तकरीबन 2 करोड़ नए आधार कार्ड्स की इजराई। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस कृष्णन का बयान। हैदराबाद में 5 रुपए में खाना फराहम करने वाली कैंटीनों का इफ्तिताह। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और मेयर विजय लक्ष्मी ने किया इन कैंटीनों का इफ्तिताह। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। हैदराबाद में मनाया गया जश्न। शहर के नौजवानों ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में की आतिशबाजी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.